Hello everyone, my name is Prableen and I welcome you all to Champions of Akash. What makes you champion? Years of hard work, immense dedication and some amazing results. So the champion that we are going to be meeting right now is not just an NTSE scholar but an amazing basketball player as well. And there's much more to his story. So without any further ado, let's welcome Shubham Bansal on the stage with a huge round of applause. Hello, Shubham. Welcome, please. Yeah. So Shubham, first and foremost, big congratulations on getting some amazing results. So I would want to know कि डॉक्टर बनने का आपने कब सोचा और क्यों सोचा? मेरा स्टार्टिंग में 7th 8th से मेरा हमेशा ये था कि मुझे मैथ्स लेना है। मेरे को मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। Okay. और ऐसा था कि 10th में मेरी बायो सबसे वीक थी, मतलब एसएसटी को छोड़ के तो बायो मेरी वीक थी और मैथ्स स्ट्रांग थी, तो ऐसे में मैंने पीसीबी ले ली। और ये किसी को समझ नहीं आता क्यों ली, बट ऐसा हुआ कि जब कोविड लगा, लॉकडाउन लगा, तो काफी सारी चीजें चेंज हुई। एक बार मेरे फादर हैं, वो भी एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, उनको काफी सीरियस केस हो गया था कोविड का। तो उस टाइम समझ आया कि डॉक्टर होना जरूरी है, घर में एक डॉक्टर हो अच्छा रहता है, लोगों की हेल्प भी होती है। और ऐसे फिर सोचा कि एमबीबीएस करेंगे, इसलिए पीसीबी ले ली। So how has Akash helped you in scoring this much and grooming you the way you are today? आकाश ने मेन चीज जो सिखाई है ये कि मेहनत करना सिखाया है। 9-10 तक बच्चे को मेहनत करना नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बट 11-12 में एक अलग लेवल की चाहिए होती है, और वो आकाश में रह के आती है। क्योंकि आप आकाश में अगर हो तो आपको हर 2 हफ्ते में फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, हर अगस्त सितंबर से हर महीने AITS होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, और आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ता है, कि कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपको क्लास में टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई कभी कुछ अलग से नहीं कहता। तो इसलिए आकाश ने एक तो मेहनत करना सिखाया है और सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उन रिसोर्सेज से बहुत कुछ हो जाता है। Okay, in which class did you join Akash or how has this journey been? तो मैंने 10th की एंड में एंथ दिया था, और उससे 11th में आकाश में ज्वाइन किया 2 ईयर का क्लासरूम कोर्स, और 11th-12th में आकाश किया, और जर्नी तो अच्छी रही है रिजल्ट्स आते रहे हैं। When I talk about your support of parents, so how much role has it played in you getting these amazing results? तो मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उन्होंने तो हमेशा मोटिवेट ही किया है कि डॉक्टर बनने के लिए, और मम्मी ने भी हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मम्मी पापा ने ऐसा सपोर्ट किया कि उनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता, और हमेशा मेंटल सपोर्ट भी रहा है। कभी मार्क्स कम भी आ गए तो ये नहीं कहा कि मार्क्स कम क्यों आ गए, हमेशा यही कहा है कि कोई नहीं, अगले बार अच्छे करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपके पीयर लर्निंग की, तो हाउ इज द पीयर लर्निंग एट आकाश? पीयर लर्निंग काफी अच्छी है। मतलब जब आप सामने वाले बंदे से एक बंदे के साथ बैठ के पढ़ते हो, तो पूरी क्लास के साथ बैठ के पढ़ते हो, तो अगर किसी और का कोई डाउट है, ऐसा क्या होता है कि आपको कई बार अपने डाउट आते हैं और आप हिचकिचाते हो, बहुत सारे हिचकिचाते हो, हर कोई हिचकिचाता है कि ये तो बहुत बेवकूफ सा डाउट है, सब लोग हंसेंगे, टीचर बोलेगी ये क्या है, बट फिर कोई ना कोई डाउट पूछ लेता है, और कोई नहीं पूछता तो आपको पूछ लेना चाहिए। ये जो डिसीजन था आपका ऑल ऑफ अ सडन टू स्विच फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड टू बायो बैकग्राउंड, तो weren't your parents थोड़े से कि भाई क्या चाहता है बता दे, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कोई रिएक्ट तो नहीं किया कि they were very supportive? नहीं, वो तो बहुत सपोर्टिव थे, वही बोलते थे रोज की अभी तो वैसे मेरा पहले डिसाइडेड नहीं था, उन्होंने बोला था कि जो भी लेगा सपोर्ट ही करेंगे, बट उनका यही था कि मैं बायो लूं, यही चाहते थे वो, तो उन्होंने तो इस चीज के लिए काफी सपोर्ट ही किया। What are your expectations of your college life that you're going to be seeing ahead? कॉलेज लाइफ में यही है कि थोड़ा 11-12 से ज्यादा इंडिपेंडेंस होगी, थोड़ा घूमेंगे, कम पढ़ना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी तो नहीं है। तो मेरे दिमाग में जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस थे वो तो मैंने पूछ लिए, लेकिन जो हमारे फ्यूचर चैंपियंस इधर बैठे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स हैं, तो वो बोल रहे थे कि भाई जैसे शुभम आएंगे हमें प्लीज माइक देना, हम सवाल करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। When you were studying, years of hard work, how did you maintain a sleep cycle? Because you were sleeping at 3:30 a.m. one day and then you're waking up at 3:30 a.m. one day. How did you manage that? तो मेरी स्लीप शेड्यूल कभी फिक्स नहीं हो पाया। ये तो मम्मी भी बहुत कह रही थी कि फिक्स कर लो टाइम टेबल, बट मुझसे टाइम टेबल कभी फिक्स नहीं हो पाया, स्लीप शेड्यूल कभी फिक्स नहीं हो पाया। और ये
इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई दिसंबर जनवरी में, नीट से जस्ट पहले दिसंबर जनवरी में, क्योंकि तब हमारी एनबीटीएस करके सीरीज चलती थी, तो उसमें रोज एक दो चैप्टर करने पड़ते थे। तो इसलिए क्या होता था कि पूरी रात, जैसे कि एक दिन 5-6 बजे सो रहे हैं और फिर 3 बजे जाना भी है तो 11 बजे उठ रहे हैं, और फिर ऐसा है कि अगले दिन अगर इजी चैप्टर है तो उस दिन 1 बजे सो गए और 6-7 बजे उठ गए। तो स्लीप शेड्यूल कभी फिक्स नहीं हो पाया, बट ऐसा है कि स्लीप पूरी होनी चाहिए। लाइक तब तक तो आदत बन जाती है कि 4-5 घंटे में भी इंसान पूरा 24 घंटे फंक्शन कर सकता है। बाकी तो जो नींद तब नहीं हो रही थी वो अब पूरी हो रही है, तो अब तभी सैक्रिफाइस कर लो थोड़ा सा और बाद में मजे आए। तो आपने इन 2 इयर्स में पर डे कितना टाइम डिवोट किया सेल्फ स्टडी को, एंड हर सब्जेक्ट में कैसे मैनेज किया? लाइक मेरे ऐसा होता था कि मेरे को हफ्ते में 7 दिन सुबह जाना होता था, लाइक 5 दिन स्कूल जाना होता था और 2 दिन आकाश जाना होता था वीकेंड को। तो सुबह का टाइम तो मेरा चला जाता था और फिर घर आके शाम को 5 घंटे 6 घंटे तो रोज लग जाते थे, 4-5 घंटे 11th में कम और 12th में तो 5-6 घंटे लग जाते थे रोज। और स्कूल ऐसा नहीं है कि रोज जाना है, बट मेजोरिटी टाइम जाना ही पड़ता है। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है तो जाना पड़ता है। और अब सब्जेक्ट्स की बात, तो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको सबसे कम टाइम दो। बच्चे क्या करते हैं कि जिनको बायो पसंद होती है या जिनको केमिस्ट्री पसंद होती है वो पूरे टाइम वही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो करके कॉन्फिडेंस, जो आसान लगता है वो पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है, तो बच्चे वही करते रहते हैं। बट मैं बोलूंगा कि जो अपना आपका वीक है उस पर पहले ज्यादा ध्यान दो, उसको उसको पहले ज्यादा ध्यान दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जितना बाहर निकलोगे, जितना उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप, उतना आपको सब्जेक्ट का डर खत्म होगा। बच्चों को क्या होता है कि नीट आ जाता है, बट बच्चे सब्जेक्ट से डरते रहते हैं कि इस सब्जेक्ट में इस बार सिर्फ 5 गलत हुए अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना है सिर्फ 5 गलत हुए अच्छी बात है, ऐसा करना है कि 5 क्यों गलत हुए। तो मुश्किल सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। मेरे लिए जैसे बायो था स्टार्टिंग में, तो मैंने बायो को ज्यादा टाइम दिया था, इसलिए मेरे नीट में बायो में अच्छे आए। केमिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम दिया तो केमिस्ट्री में थोड़े कम रह गए, बट फिजिक्स को मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था और फिजिक्स को इसलिए मैंने कम टाइम दिया और मेरे तब भी अच्छे मार्क्स आए। Hi, my question is that throughout these 2 years, you need a lot of motivation to keep moving on. And कई बार ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ के we get some motivation and वो हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है to keep moving forward. तो आपके लिए ऐसा क्या था इन 2 years में? मेरे लिए मैं बोलूंगा मेरे लिए फिजिक्स ही था, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको पता है कि आप वो कर सकते हो बट आपके दिमाग में वो क्लिक नहीं कर रहा। फिजिक्स में क्या होता है, आप अप्रोच क्वेश्चन को अलग तरीके से करोगे तो आपका आंसर नहीं आता है कई बार। इसलिए अगर आप कई बार ऐसा होता था आधा घंटा में एक क्वेश्चन को लगे बैठा रहता था, नहीं आता था आंसर, तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बट जब वो क्वेश्चन बनता था तब वो दिमाग में जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन की तरह काम करती थी। और मोटिवेशन ऐसे भी मिलती है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा आपने, जैसे कोई एरिया आपका वीक है, आपका उसका टेस्ट है 1 हफ्ते बाद, आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा और उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट ना मिले, ऐसा भी हुआ है कि कुछ पढ़ा, कुछ पिछले दिन ही पढ़ा और अगले दिन ही क्वेश्चन गलत कर दिया, ऐसा भी हुआ है। और ऐसे नहीं कि पहले हुआ है, नीट से 10 दिन पहले भी हुआ है कि कुछ जस्ट 1 दिन पहले पढ़ा और वो क्वेश्चन गलत हो गया। बट उसमें क्या करना है कि उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, कल ही पढ़ा था, मैं तो बेवकूफ हूँ। ये सब नहीं सोचना है, ये होता है, सब सोचते हैं, बट एक बार वही टॉपिक वापस पढ़ लो और कुछ ज्यादा सोचो मत इस बारे में। Thank you so much everyone for asking these amazing questions. इनके बारे में हमें और भी बहुत कुछ पता लगा and I want to thank you शुभम, इतना सारा टाइम निकाल के आपने हमारे से बातचीत करी, because I am definitely sure इस टाइम पे घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, न्यूज चैनल्स वाले होंगे कि कैसे इतने नंबर आए, बताओ। हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए many thanks. Congratulations of being a champion of Akash. Thank you.